हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आरओ प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज हम जो लेकर आए हैं भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आरओ के पेपर के लिए और पार्ट 1 ये है। इसके अलावा भी आपको पार्ट मिलेंगे जिसमें आप 50-50 प्रश्न हर पार्ट में देखेंगे और ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं आरओ 2023 के लिए या यूपी पीसीएस 2024 के लिए या यूपी SSSC के किसी एग्जाम के लिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यूपी पीसीएस 2024 भी आपकी नजर में होना चाहिए, क्योंकि यही तैयारी आपको यूपी पीसीएस 2024 के प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अगर आपने इसमें अपना सब कुछ दे दिया आरओ की तैयारी में तो निश्चित मानकर चलिए यूपी पीसीएस 2024 का प्री एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो हमेशा विचार अपने ऊंचे रखिए, क्योंकि विचारों से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। दुखी रहना, दूसरों को ब्लेम करना, ये सब बहुत ही बचकानी हरकतें हैं, इनको मत करिए। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सकारात्मक होना, चीजों को सकारात्मक लेना, झगड़ा नहीं करना और एक अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना कि हमने ये सोचा है, अब यही करना है चाहे कुछ हो। ठीक है, तो जो आपने सोचा है उसके लिए अपना सब कुछ दीजिए और ये कोई ज्ञान नहीं है, बस एक सलाह है, आप लीजिए या नहीं लीजिए। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरओ बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। तो अभी हम करने वाले हैं भारत के भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी। तो पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। बताइएगा पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। और एक लद्दाख भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, इसलिए यहां पर आप लद्दाख को भी रखिएगा। किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बताइएगा निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी आरओ एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बार तो 20 से अधिक प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो इतनी महत्वपूर्ण है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, असम बनाता है। ठीक है, तो मणिपुर जो है आपका ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। डूरंड लाइन जो थी वो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती थी।
लेकिन वर्तमान समय में यह निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा के विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। तो भारत में जो सर्वप्रथम सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो यहां पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। क्लियर आपको। अब जनसंख्या वाली बात है कि यूएन के अनुसार भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, लेकिन भारत की जो 2011 की जनगणना आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो प्रश्न जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि यूएन के संक्षेप में पूछ रहा है या भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संक्षेप में पूछ रहा है, उसके आधार पर भी आप प्रश्न को सही करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसे ही 2 नदियां हैं जो विषुवत रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार करती हैं। उनके नाम क्या हैं कमेंट करके बताइएगा। इसका तो उत्तर मैं अभी आपको बता दूंगा। 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं, और 5वें जो सही उत्तर है आपका वो है ए, माही। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बारों में पार करती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी अभी आप देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा होगा, यहां पर त्रिपुटा नहीं होगा। छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। छठे का, तो छठे का तो सही ऑप्शन है आपका वो मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी अन्य सभी राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ना। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा क्या उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा क्या केरल में है। इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा और पाल घाट। यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो दर्रा वाला एक टॉपिक का अलग से वीडियो में बना दूंगा, और उसको आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, खैबर दर्रा। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, शिवालिक। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी, दोहा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 10वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू, अरावली की पहाड़ियां, कोड़ाई कनाल,
अन्नामलाई की पहाड़ियां, उटकमंड, नीलगिरी की पहाड़ियां, सिमिला, पीर पंजाल श्रेणी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो 2 ऑप्शन है, कोडाई कनाल, अन्नामलाई की पहाड़ियां, और आपका दूसरा जो है शिमला, पीर पंजाल। ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू जो है वो अरावली की पहाड़ियों पर है और उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। गारो, मिरी, कोल्लाई मलाई, डलामा। मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। गारो, मिरी, कोल्लाई मलाई, डालमा। तो इनको आपको सुमेलित करना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको पहचानना है। और ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए, जब कठिन पेपर बनता है तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलान करिए कौन सा सही नहीं है ना। तो 4 4 3 3 प्रश्न आपसे एक साथ पूछे जाते हैं, तो प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो गारो है ये मेघालय की ना, गारो, खासी जयंतियां या मेघालय। मिरी जो है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, मिरी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। और जो कोल्लाई मलाई है, जो आपका कोल्लाई मलाई, ये आपका तमिलनाडु में आता है। और डालमा आपका झारखंड में आता है। ठीक है, तो गारो 1 हो गया और मिरी आपका 3 हो गया और कोल्लाई मलाई 2 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है। और यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन, बालटोरो होगा यहां पर, बालटोरो, चोगोलुगुमा, बियोफा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सियाचिन। अगला प्रश्न है आपका कि मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। बताइएगा मेघालय का पठार भाग है किसका भाग है। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स से जुड़ जाइए। वहां पर आपको काफ़ी अच्छी पीडीएफ मिलेंगी और आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी नोट्स के लिए, कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मेघालय का पठार भाग है किसका भाग है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न। 15वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रसोत्थ पर्वत है, इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा पॉइंट है इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है। तीनों पॉइंट सही है। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापत्तनम से। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। और 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, चेन्नई। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है या समुद्री सीमा सबसे अधिक है। 18वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गुजरात। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। यहां पर केरल होगा, केटल नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो 19वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका भी प्रश्न सही होगा, गुजरात। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। देखिए, एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बस उसकी भाषा बदल जाती है। अगर आप टॉपिक को क्लियर कर लेंगे
तो सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। क्लियर आपको? तो टॉपिक क्लियर करिए। यहां पर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। देखिए, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? देखिए, ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और अगर आप इसको सही करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9 राज्य जुड़े हैं, ठीक है। गुजरात से शुरू करके आप पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, सभी राज्य तटरेखा से जुड़े हुए हैं, जितने भी भारत की बाउंड्री पर हैं, ठीक है। अगला है आपका कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? फिर से देखिए, एक बार पूछा गया। देखिए, एक ही प्रश्न कितनी बार आया? 2014 में आया, है ना, 2016 में आया, और फिर देखिए 2017 में फिर से आ गया। तटीय राज्यों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनता है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, अभी आपको बताई गई। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला है आपका कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? बताइएगा। ये थोड़ा कठिन सवाल है, और उत्तर से दक्षिण इन नगरों को आपको राजधानियां होती तो आप एक बार इनको आसानी से लगा लेते, लेकिन ये थोड़ा ऐसा प्रश्न होता है कि 10% ही लोग कर पाते हैं, 2% ही लोग कर पाते हैं। तो अगर ये आपको आता नहीं है एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ये प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं बाकी लोगों को, वो आपको ज्यादा सही करने होते हैं। तो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए कि इनका आपको उत्तर से दक्षिण नगरों को लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, नंबर 1 पे तो उत्तर में आता है जंजीरा, फिर आता है आपका सिंधुदुर्ग, और फिर आता है आपका कन्नूर, और फिर आता है आपका नागरकोइल। तो डी ऑप्शन आपका सही है। यूडीएलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड। यूडीएलडीए प्री 2007 का प्रश्न है, 23वां, और इसका सही उत्तर एक ही हो सकता है, सी, कन्याकुमारी। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है, और केप कोमोरिन ये आपका कन्याकुमारी है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। यूपी यूडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 24 का जो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। यूपी यूडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, क्या पृथक करता है? 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को। और जो आपका यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पम्बन से या रामेश्वरम से? बताइएगा, राम सेतु कहां से शुरू होता है? यूपी यूडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है, और 26 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए है, धनुषकोडी से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमुट, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। यूपी यूडीए प्री 2013 का प्रश्न है, और 27 का जो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा डी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती की श्रेणी में आता है? भटकल, अटनाला, मिनिकॉय, हेनरे। यूपी यूडीए प्री 2013 का प्रश्न है, 28वां। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? और इसका सही उत्तर है आपका मिनिकॉय। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। उत्तराखंड। यूडीए प्री 2007 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, कर्नाटक। और अगर सिलिकॉन सिटी की बात आए भारत में, तो वो आपका बेंगलुरु है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। बताइएगा कहां पर है? देखिए क्वेश्चन आ गया तुरंत।
कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है। इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बताता हूं किसी क्वेश्चन की, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आगे दिए हैं। तो कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहां पर स्थित है यह आपको बताना है, और इसका बहुत ही सही आंसर है ए, बेंगलोर। ठीक है, अगला है आपका वो प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ यूपी आरओ मेष 2013 का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है यह आपको पहचानना है 31 प्रश्न में, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बिहार के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। बताइएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है आपका कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? यूपी आरओ मेष 2017 का प्रश्न है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बताइएगा, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको आप एनसीआर कहते हैं, में शामिल नहीं है? नेशनल कैपिटल रीजन। सही उत्तर है इसका 33 का आपका डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में राजधानियां दी गई हैं, और उनको सही से मिलान करना है। और यह प्रश्न आपका पूछा गया था उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2003 में। असम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी क्या है, और मणिपुर की राजधानी क्या है, यह आपको पहचानना था। और अगर आपको एक का भी आपको सही उत्तर पता है तो आप आसानी से पूरा प्रश्न सही कर सकते हैं। बताइएगा 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और देखिए, अगर आपको गुजरात की राजधानी पता है, गुजरात इतना फेमस स्टेट है, प्रधानमंत्री जी यहीं से आते हैं, गृह मंत्री जी यहीं से आते हैं, गांधीनगर। और सी में एक कहां पर है? सिर्फ बी ऑप्शन में। ठीक है, बाकी सब पढ़ने की आवश्यकता है ना, ये ऐसे आप पढ़ना चाहिए। असम की दिसपुर। ठीक है, मणिपुर की क्या होगी? मणिपुर की आपकी राजधानी क्या होगी? इम्फाल। मिजोरम की क्या होगी? आइजोल। बस ऐसे ही सारी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? और 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, गद्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? 37 का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन है, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है, और 38 का सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, चेंचू। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपको सूची 1 में आदिवासी दिए गए हैं, सूची 2 में अवस्थिति दी गई है, और उनका आपको मिलान करना है। भील, गोंड, लिम्बुस, कोनियाक, नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम। बताइएगा 40 का कौन सा मिलान सही है? भील कहां पर निवास करते हैं? भील लोग राजस्थान में निवास करते हैं, और गोंड छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, लिम्बुस आपके सिक्किम में निवास करते हैं, और कोनियाक आपके नागालैंड में निवास करते हैं। ठीक है, तो 40 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न था ये।
अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। और 31 का तो सही है ऑप्शन, वो ए है पूर्ववर्ती अपवाह का। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच में स्थित है। 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, सतलज और काली के बीच में। ठीक है, यूपी आरओ 2016 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो 43 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा अलकनंदा। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपुंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। बताइएगा यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बंदरपुंछ। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। यूपी यूडीए एलडीए और यूपी आरओ का प्रश्न है। बताइएगा 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका तो सही उत्तर है आपका वो ए है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही बात है और कारण भी सही बताया गया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो कड़ी चट्टानों को तोड़ नहीं पाती हैं, अपने साथ मलबा नहीं ले जा पाती हैं। जब मलबा नहीं ले जाएंगी, गाद नहीं ले जाएंगी तो फिर डेल्टा का निर्माण कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है और 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 46 का आपका बी ऑप्शन सही है, नर्मदा। अगला प्रश्न है आपका कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है। गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है और 47 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हुगली। अगला प्रश्न है आपका कि कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम है। 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है। देखिए ये प्रश्न आया था यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और ये एक विवादित प्रश्न है, इसका सही आंसर कोई भी नहीं था और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि कृष्णा नदी जल विवाद है क्या। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी जल विवाद मुख्यतः कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है जो कई दशकों से इसी प्रकार चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत पूर्ववर्ती जो पहले आजादी से पहले हैदराबाद एवं मैसूर राज्यों के साथ हुई थी तथा बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में भी जारी रहा। अब आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में बट गया है, तेलंगाना भी आ गया है तो वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो अब ये 4 राज्यों के बीच का विवाद है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन सही होने ना की वजह से ये प्रश्न ही छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। 50वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गोदावरी। क्लियर आपको। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत की तो है ही। ठीक है, तो नदियों को भी अच्छे से देखकर जाना है अगर आप पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्लियर आपको। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भारत का भूगोल पार्ट 1।
आपको 50-50 प्रश्न करके पूरे सभी प्रश्न करवाए जाएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे। देखिए, आप लाइव क्लास बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लाइव क्लास मत देखा करिए, बहुत ही समय बर्बाद होता है आपका लाइव क्लास में, क्योंकि टीचर कमेंट्स पढ़ने में समय बर्बाद करता है। कमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आपका उद्देश्य है कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ना, और वो तभी होगा जब टीचर आपको रिकॉर्डेड क्लास देगा और आपका टीचर से इंटरेक्शन नहीं होगा, टीचर का स्टूडेंट से कोई फालतू की बकवास नहीं होगी। कई बड़े टीचर हैं सिर्फ क्लास में बकवास करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लफाजी करते रहते हैं, और बच्चों को लगता है क्या अमृत पिला रहे हैं गुरुजी। अरे तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, अमृत पीने के लिए नहीं। अमृत पीने के लिए भागवत होती है, ठीक है? तो उन क्लास में सिर्फ पढ़ाई करिए और बाकी सब चीजों से दूर रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और अभी आपको अंत में भी पूरी जानकारी उसकी दे दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।